हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इजिकल टू हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो आज देखते हैं पॉइंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं consider a system of n point charges having position vector r1 r2 r3 क्या लिया हमने, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा है, हमने क्या ले लिए हैं, n चार्जेस ले लिए Q1 Q2 Q3, उनके पोजीशन वेक्टर ले लिए R1 R2 R3 और उनकी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अभी फिलहाल मैं आपको 2 से दिखा दे रहा हूं, फिर आपको n से देखेंगे। मान लो एक चार्ज यहां पर है Q1 पर और एक दूसरा चार्ज कहां पर है बच्चों, Q2 पर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2, और मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है, R। तो हमने क्या लिया है, जो भी हमारे चार्जेस हैं उनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लिया। अब मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q1 की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस Q1 की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, इधर होगा E1। तो क्या था फॉर्मूला, आप याद करो। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि E वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है बच्चों, याद आ गया होगा आपको, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। अब हम मैं Q1 की वजह से निकाल रहा हूं, तो उसका हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन R, कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना होगा बच्चों, R1P, और ये कितना होगा, तो ये होगा R2P। तो नीचे आ जाएगा R1P का स्क्वायर R1P कैप। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, Q1 की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। आप किसकी वजह से निकालते हैं, Q2 की वजह से। तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मान लेते हैं ये कितना है, E2। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 की वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट पॉइंट P पर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर और R2P कैप, ये निकल गया E2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब पैरेललोग्राम लॉ से, किससे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये मैंने क्या बताया, अभी तुम्हें 2 चार्जेस लिए, अभी हम बहुत सारे चार्जेस लेंगे उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ में
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बताया था, वो इसमें फिर से रिवाइज होगा, देखते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या करा, 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर r1 और r2 हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना आ गया 1/4πε0 Q/r1p² × r1p कैप। फिर हमने 2 की वजह से निकाला, वो इतना आया। दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो हमारे पास टोटल E कितना आ जाएगा इसमें बच्चों, E1 + E2। क्लियर है। अब अगर मान लो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, फिर कैसे करेंगे? तो आपको वो प्रिंसिपल फटाफट लिख लीजिए इसे। फिर मैं प्रिंसिपल आपको मैं वो रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या था बच्चों प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि अगर आपको किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इंडिविजुअल चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका वेक्टर सम होता है। तो क्या होता है, वेक्टर सम, मतलब सभी चार्जेस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, जितने भी चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है। तो क्या कहता है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, principle of superposition of electric field, principle of superposition of electric field, electric field due to the electric field at a point, electric field at a point due to a system of charges, due to a system of point charges is equal to vector sum of electric field produced by the each charge individually at that point। क्लियर है बच्चों? तो क्या बताया मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहती है कि किसी भी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली चार्जेस की वजह से मिल रहा है, तो उसका रिजल्टेंट उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो क्या बताया मैंने कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्ज कितना है बच्चों, Q1, ये कितना है Q2, ये मान लिया Q3, ये मान लिया Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ले लिए और इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कितने हैं, ये ओरिजिन ले रखिए, ये क्या है बच्चों, ओरिजिन। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर है R1, इसकी है R2, इसकी है R3, इसकी है बच्चों R4, और ऐसे ही मैंने एक और मान लिया, मान लेते हैं ये है Qn, कैसा है ये Qn, और इसकी मान ली Rn। क्लियर है? तो ये हमने n पॉइंट चार्जेस ले लिए जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, R1, R2, R3, R4 एंड R so Rn। और ये हमारे पास एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैं अगर इसकी वजह से निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा R1P, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये E1। फिर हम किसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, ये कितना हो गया बच्चों, E2। इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी हो गई, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई R2P। फिर हम किसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से, तो ये कितनी हो जाएगी,
E3 और इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी R3P। ऐसे सभी की वजह से निकाल देते हैं, फिर मैं फाइनली इसकी वजह से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसे नाम दे दिया कितना बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये E2, ये E3 और ये EN, RNP। क्लियर है बात? ऐसे हम इसकी वजह से भी चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये E4 आ जाएगा, R4P। तो हमने क्या करा, कई सारे चार्ज पार्टिकल्स ले लिए, उन चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या करा, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन EN। क्लियर है बात इतनी? E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P का स्क्वायर R1P कैप। ठीक है भाई। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P का स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन। अब किसकी वजह से निकाल सकते हैं, सिंपल n की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn RNP का स्क्वायर RNP कैप। क्लियर है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, Q1 R1P का स्क्वायर R1P कैप, Q2 R2P का स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन Qn RNP का स्क्वायर RNP कैप। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो जनरल फॉर्म में कितना आएगा बच्चों, तो ये तो कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, क्या आ जाएगा, समेशन। यहाँ पर देखो ये 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ QI RIP का स्क्वायर RIP कैप। ये जो I है ये 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, n तक। देखो बच्चों, जब यहाँ पर तुम 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो सेकंड मिलेगा, थर्ड रखोगे तो अगला मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते कहाँ तक मिल जाएगा, n तक। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको किसी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, सभी की इंडिविजुअल, सभी चार्जेस का क्या करोगे, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, फिर उनका वेक्टर सम ले लोगे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमारा क्या होगा, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फटाफट लिखें, फिर करते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। मान लो आपको 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक Q और एक दूसरा भी Q और Q, दोनों ही पॉजिटिव हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास A है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसके मिड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। किस पर, मिड पॉइंट पर। चलो ठीक है भाई, निकाल लेते हैं, सिंपल। तो पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, E1। निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा बच्चों, E1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं KQ/R² और R की वैल्यू क्या है, A/2 का, क्योंकि यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या मिड है, मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, A/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बच्चों क्या होगी, A/2। क्लियर है? K की वैल्यू आप समझ गए होंगे कि यहां पर सिंपल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंपल K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल दे रहे हैं, फिर से निकाला E2, तो E2 कितना भी हो जाएगा, वो भी इतना ही होगा, KQ/A/2 का स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर,
क्योंकि प्लस की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस लेते हैं वो अवे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स। तो दोनों की वजह से जो आपको दिखाई दे रही है डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 यानी कि 0। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। अब देखते हैं, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और दूसरा माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। पॉइंट P वही है और डिस्टेंस A और ये इसका मिड पॉइंट A और ये A/2 और A/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ठीक है भाई निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज किसकी वजह से निकालने हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा E1। प्लस है तो प्लस की वजह से बच्चों किधर, अवे, ये E1 हो गया। तो E1 आ गया 1/4 या मैं K ही लिख देता हूं इसकी जगह, K Q अपॉन A/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं किसकी वजह से निकाल दूं, माइनस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा, यही होगा सेम, बस डायरेक्शंस पर ध्यान देखो कि ये माइनस है तो माइनस की वजह से क्या होता है, टूवर्ड्स। तो E2 भी इधर ही होगा, दोनों की डायरेक्शन प्लस की वजह से अबे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स, तो दोनों की डायरेक्शंस क्या है बच्चों, एक तरफ है। तो क्या आ जाएगा, KQ A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सिंपल ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो KQ A²/4 KQ A²/4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स KQ A²/4 यानी कि 8 KQ अपॉन A²। क्लियर है, बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो भी प्लस है उसकी वजह से क्या होगा, अबे है, और माइनस की वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स है। कोई दिक्कत, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लिखें। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास 2 चार्ज हैं, तो एक ऐसी पोजीशन बताओ जहां पर टोटल यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्या हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। जैसे आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम। ये आपको 2 पोजीशन दिए, वो 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं जो यहां से 2 मीटर पर क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा गया है कि उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहां पर है, P कहां पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है। कहां पर है, x डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x। कितनी हो जाएगी, 2 - x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम एट पॉइंट P, तो कितना आ जाएगा, E1। देखो भाई प्लस है तो प्लस की वजह से क्या होगा, अबे, और ये भी कितना है, अभी प्लस का निकाल लेते हैं, Q की वैल्यू कितनी है, तो 1 × 10⁻⁻⁶। ये माइक्रो था तो माइक्रो को किस में चेंज कर लिया, कूलम में, माइक्रोकूलम को कूलम में। डिस्टेंस कितनी है, x²। ठीक है,
अब हम किसकी तरफ निकालते हैं, अब इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम एट पॉइंट P, ठीक है। तो इसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी डायरेक्शंस, क्योंकि भाई प्लस है तो प्लस की वजह से क्या होगी, अब क्लियर बात इतनी। अब तो E2 कितना आ जाएगा बच्चों, के 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 - x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। कोई डायरेक्शंस तो अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड में और बराबर हो जाए, अपने आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E1 = क्या हो जानी चाहिए, E2, क्योंकि एट पॉइंट P E नेट जो है वो 0 है। क्या है, E नेट 0 है। दोनों को इक्वेट करते हैं, के 1 × 10⁻⁻6 x स्क्वायर = के 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 - x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कर देते हैं, के से के 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x = 2/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 - x = 2x, 2 = 3x, तो x = आ गया 2/3 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज निगेटिव हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में ही 0 होगा। क्यों, एक और क्वेश्चन में अगर आ रहा हूं इसको जैसा, बिल्कुल क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार दो अपोजिट ले लेते हैं। ये हमारे पास है, एक को मैं ले लेता हूं +4 माइक्रोकूलम और दूसरे को ले लिया -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों का सेपरेशन 1 मीटर है। कितना है बच्चों, 1 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे पॉइंट निकालना है, ऐसे पॉइंट की पोजीशन निकालनी है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अब खुद सोचो, मान लो आपने कोई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आपने क्या करा, बीच में पॉइंट मान लिया कहीं पर, कहां मान लिया, बीच में, चलो ठीक है। आपने थोड़ी देर के लिए P पॉइंट बीच में कंसीडर करा, ठीक। अब देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से कैसा होता है, अबे, ठीक है भाई। तो इसकी वजह से किधर होगा, इधर। और ये कैसा है, माइनस, माइनस की वजह से किधर होता है, 2 बर्ड्स। तो ये तो दोनों एक डायरेक्शन में आ गए। क्यों भाई, दोनों तो एक डायरेक्शन में आ गए, यानी कि E1 की डायरेक्शन वही है जो E2 की है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शंस में और वो 0 हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब बीच में तो होगा ही नहीं, ये बात तो क्या हो गई, एकदम क्लियर। तो हम उस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहां पर है बच्चों, यहां पर है। इस पॉइंट को मान लिया, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, उस पॉइंट को मैंने क्या करा, यहां पर मान लिया। क्लियर है, P पॉइंट कहां ले लिया, इस पर, बाहर ले लिया पॉइंट, बीच में तो होगा नहीं, इसका मतलब कहां होगा, बाहर होगा। तो मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट पर माना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर। प्लस की वजह से क्या होगा बच्चों, अबे। तो मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो कितना आ जाएगा, E1 = के 4 × 10⁻⁻6, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप मान लो x, ठीक है। किस डायरेक्शंस में, इधर। चाहो तो आप डायरेक्शंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, A से P की ओर। अब किसकी वजह से निकालने चाह रहे हैं, माइनस की वजह से। माइनस की वजह से किधर होगा, तो भाई 2 बर्ड्स होगा,
ये होगा E2। तो अब मैं E2 निकाल दे रहा हूँ, सभी के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -9 माइक्रोकूलम एट पॉइंट P, तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो E2 इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 की पावर -6, 1 यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी? 1 प्लस x। एक बात का आप ध्यान रखेंगे क्या कि हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ क्या देखते हैं? पॉजिटिव। चाहे वो माइनस होगा तब भी उसे हम प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शंस तो हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि माइनस है तो टूवर्ड्स और प्लस है तो अबे। क्लियर है इतनी बात? अब दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, यानी E1 इज इक्वल टू E2। दोनों को इक्वल रख दो, कितना आ जाएगा? K 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन x स्क्वायर, K 9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 प्लस x का K से K 10 की पावर -6 से। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 2/x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस x। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये बात आ गई। तो अब तक हमने इसमें क्या सीखा? तो एक बात हमारी कंफर्म हो गई कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं? एक साइन के, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, या आप एक बार पॉइंट बना कर लिख सकते हो कि या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? उनके कहीं बीच में ज़ीरो होगा, यानी कि E नेट जो होगा ज़ीरो होगा कहाँ पर? बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के कहीं बीच में होगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, क्या है? एक प्लस और एक माइनस है, तो कहाँ जीरो होगा? आउटसाइड होगा। कहाँ होगा बच्चों? आउटसाइड होगा, और उसके पास होगा जिसका चार्ज छोटा है। किसका पास होगा? लिख सकते हैं उसके पास होगा जिसका चार्ज छोटा है, जिसका चार्ज छोटा है। ये आपको एक लाइन याद रखनी है कि अगर दोनों प्लस हैं तो क्या होगा? दोनों प्लस या दोनों माइनस हैं तो कहाँ होगा? दोनों प्लस और दोनों माइनस है तो कहीं बीच में जीरो होगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो कहाँ पर जीरो होगा? उसके पास जीरो होगा जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज हैं, प्लस Q और प्लस Q, दोनों का बीच का सेपरेशन A है। एक पॉइंट है C, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल है, ये भी A है और ये भी है। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट C, तो E1 नाम दे देते हैं। हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो किधर होगा? प्लस है तो इधर होगा। अब डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रही है, A से C की ओर है, तो फॉर्मूला अपना वही K Q अपॉन A स्क्वायर, किधर है? अलोंग AC। चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं किसकी वजह से? इस वाले की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट C। ठीक है भाई, इस पर निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? इधर होगा। इसे नाम दे दिया E2। तो E2 कितना हो गया? तो E2 हो गया K
Q अपॉन ए स्क्वायर किस डायरेक्शन में, अलोंग P to C। क्लियर है। अब हमारे पास E1 भी है, हमारे पास E2 भी है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, उसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये एंगल कितने के हैं, सारे 60 के हैं, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये भी कितना होगा, 60। तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लो से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो पैरेललोग्राम लो से इसकी डायरेक्शंस कहीं इधर होगी, ई की जो नेट होगा, और आपके पास फॉर्मूला भी है ई का मैग्नीट्यूड निकालने का, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। याद होगा ये फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी, के क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 के क्यू ए स्क्वायर और के क्यू ए स्क्वायर और कॉस 60। क्लियर है। cos 60 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी आएगी, के क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू ए स्क्वायर 2 के क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐड कर सकते हैं, 1 2 3, तो √3 टाइम्स आ जाएगा के क्यू ओवर ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है बात बच्चों। थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं मैं, फटाफट लिखें। अब क्या कर रहा हूं मैं, चार्ज को इस बार एक प्लस ले लेता हूं और एक माइनस। एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्लस चार्ज है और इस बार एक माइनस चार्ज है, दोनों का सेपरेशन वही है A, और हमें एक पॉइंट C दिया हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंपल वैसे ही करना है, डिस्टेंस अपनी AA है। तो सबसे पहले काम क्या करा, इसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट C। क्या कर रहे हैं, C पर निकाल रहे हैं। किधर होगा, तो प्लस है तो इधर हो जाएगा E1। तो मैग्नीट्यूड आ गया E1 के Q ओवर A स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, अलोंग, इसे आप A मान लो, इसे आप B ले सकते हो, तो अलोंग AC। क्लियर है। अब किसकी वजह से निकाल सकते हैं, इसकी वजह से। चलो भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट C, नाम दे दिया E2। तो के क्यू ए स्क्वायर, फिर से बता रहा हूं आपको माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब देखो डायरेक्शन किधर होगी इसकी, तो सिंपल सी बात है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इधर होगी। तो ये माइनस है E2 की अलोंग CB। ठीक है। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो बच्चों, रिजल्टेंट किधर होगा, तो सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम लो लगा सकते हो आप। तो कहीं ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमारे पास ये एंगल है, देखो ये एंगल कितना होता है बच्चों, 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा, 120। कितना हो जाएगा, 120। सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 120।
क्लियर है बात इतनी। अब आप क्या रख सकते हैं, E1 E2 की वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू कितनी है, तो KQ A स्क्वायर, KQ A स्क्वायर 2 KQ A स्क्वायर, KQ A स्क्वायर और cos 120 होता है -12, तो 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा, KQ A स्क्वायर, KQ A स्क्वायर माइनस KQ A स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचा, KQ ओवर A स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो हमसे क्या पूछा जाता है जब भी, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से क्या निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद उनका हम रिजल्टेंट निकाल लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मान लो आपके पास 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q Q Q, तीनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और ये इनका क्या है, सेंट्रोइड है। यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबकी डिस्टेंस A और A है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमें देखो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली डिस्टेंस निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पूरे 60 का, तो कितने को 30 और 30 के होंगे, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए। ये डिस्टेंस कितनी है, A, और एंगल कितना है, 30। इसे पॉइंट मान लेते हैं A, B, C, और ये हमारा P है। मैंने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 90 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी, A/2, और बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी, A/2। अब देखो आपके पास एंगल है, ठीक है, आपके पास बेस है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो आपके पास कोस है, क्या है बच्चों, कोस। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो कोस 30 होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, A/√3, ठीक है बच्चों। तो हम पे डिस्टेंस आ गई, हमने क्या करा, सिंपल, ये डिस्टेंस हमारी A/2 थी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाया, 2 नीचे आ गया, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल AP निकल गई। अब हमें करना क्या है, इन तीनों की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है भाई। निकालते हैं, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो बच्चों किधर होगा, इधर, E1, ठीक है भाई। निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q कूलम एट पॉइंट P, कितना आ गया, E1 हमारे पास हो गया KQ अपॉन AP कितना है बच्चों, A/√3 का स्क्वायर अलोंग कितनी है, A से P, ठीक है। अब ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, तो कितना आ जाएगा बच्चों, E2, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो किधर है, ये है E2, KQ अपॉन A/√3 का स्क्वायर और अलोंग BP, ठीक है बच्चों। इतनी बात, क्या करा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब किसका नंबर आता है, इसका, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर होगा। अब इसे निकालते हैं, E3
E3 कितना आ जाएगा बच्चों, लिख देता हूं मैं इसको भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा KQ A/√3 का स्क्वायर, कितना, A/√3 का स्क्वायर अलोंग CP, अलोंग CP। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास, तीनों निकल के आ गए। दो की डायरेक्शंस तो ये आ गई और एक की डायरेक्शन ये आ गई। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। किन दोनों का, इन दोनों का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, कहीं यहां होगा। ठीक है बच्चों, निकालते हैं। इस E की वैल्यू अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, E डैश, इसको नाम दे देते हैं E डैश, E डैश, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एंगल देख लेते हैं कितना एंगल होगा ये। तो ये 120 है, क्योंकि सारे एंगल, एक पूरा कितने का, 120 120 120, तो ये एंगल कितने का होगा, 120। कितने का एंगल बच्चों ये, 120। तो कितना आ जाएगा, KQ A/√3 का स्क्वायर, KQ A/√3 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। फिर से आ जाएगा K A/√3, यानी इसकी, यहाँ में सामने आया इसकी मल्टीप्लाई में ही है, नीचे मत समझना, इंटू cos 120। और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने देखी, इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा KQ A/√3 का स्क्वायर, KQ A/√3 का स्क्वायर, 2 KQ A/√3 का स्क्वायर माइनस हाफ। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, कोस 120 होता है माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का तो ये इसको भी काट देगा। तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन A/√3। अब देखो जो E3 है वो भी कितना है, KQ/A√3, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इतना है, यानी कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। क्या है बच्चों, इक्वल और अपोजिट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो E नेट होगा, वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई E डैश और E3 बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल और अपोजिट। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एक स्क्वायर हमें गिवन है, ABCD, और हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल, 1 2 3 चार्ज पार्टिकल हमें गिवन है। सपोज करो हमारे पास हैं Q, Q और Q, ये हमारे पास है। 3 मैंने बराबर बराबर ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी हो सकता है उसमें। और सबकी साइड कितनी है, A। अब आपको क्या करना है, पॉइंट C पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन तीनों की वजह से। क्लियर है बात। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं। तो कुछ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, E1 नाम दे देता हूं मैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा चार्ज, Q चार्ज एट पॉइंट कितना है, इसको Q1 नाम दे देते हैं ताकि मिक्स ना हो। इसको हम Q2 ले लेते हैं और इसको Q3 ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन, डिस्टेंस निकालनी है। देखो ये A है, ये A है, तो ये कितनी होगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगी √2a। क्लियर है बात। तो कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर अलोंग AC। क्लियर है। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पॉइंट
सी। किस पर निकाल रहे हैं? सी पर। इसकी वजह से निकालेंगे तो किधर होगा बच्चों? इधर होगा। इसका नाम दे देते हैं E2। तो कितना आ गया E2? तो हमारे पास E2 होगा KQA² अलोंग BC। ठीक है बच्चों, अब किसका नंबर आता है? D वाले का। इसको भी निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 एट पॉइंट C। तो कितना आ गया? ये सभी हम नाम दे देते हैं E3, क्योंकि जितने भी चार्ज हैं वो सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अबे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा E3। तो E3 कितना आएगा? तो हमारे पास E3 होगा KQ/A² अलोंग, कितना आ जाएगा ये? अलोंग हमारे पास है D2C DC। सही है, ये निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल तो हमें पता है कितना है, 90। ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो वो आएगा, इसके निकल जाएगा। ठीक है भाई, निकालते हैं। निकाल दिया, E' नाम दे दिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपना आराम से वही है, E2 का स्क्वायर E3 का स्क्वायर 2E2 E3 cos 90। और cos 90 क्या होता है? 0। तो ये बात वाला पार्ट तो क्या हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। अब इनकी वैल्यू रख दो, KQ² प्लस KQA² का रूट, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स KQ/A²। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें पता ही है, कितना आ गया इसका? E'। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं E' प्लस E1। E' प्लस E1 क्या वैल्यू आई उसकी? √2 टाइम्स KQA² प्लस KQ/2A²। क्लियर है? चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, KQA² √2 प्लस हाफ। चाहो तो एलसीएम ले लो, KQ/A² 2√2 प्लस 1/2। किसके अलोंग है? अलोंग AC। अलोंग AC। तो ये हमारा क्या निकल गया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट लिखें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या देख पा रहा है हमें कि एक स्क्वायर गिवन है, और उसके ईच कॉर्नर पर आपको एक एक चार्ज दिया हुआ है Q, Q, Q और Q, और आपको उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि इस सेंटर पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं। इसे मैं Q1 नाम दे देता हूँ, इसको Q2, इसको Q3 और इसको बच्चों Q4। ठीक है, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट O। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट O। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। क्या होगा? E1। ठीक है भाई, E1 कितना हो गया? KQ अपॉन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है? A साइड है इसकी, तो ये भी कितनी होगी? A। तो इसका जो बच्चों डायगोनल है, ये आपका जो डायगोनल होगा ये कितना होगा? ये भी A है और ये भी A है, तो ये कितना हो जाएगा? √2A। क्लियर है बात? अब क्या कर रहे हैं? इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट कितना होगा इसका? ये इसका मिड पॉइंट ही तो है, इस AC का मिड पॉइंट है, तो AO जो होगा वो इस √2A का हाफ हो जाएगा। इस √2 से ये 2 चला जाएगा कितनी बार? √2 टाइम्स। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो कितनी आ गई? A/√2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया? KQ अपॉन A² बाय 2। क्लियर है?
अब हम ऐसे निकाल सकते हैं इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पॉइंट O, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो E2 इज इक्वल टू KQ A बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो KQ अपॉन A स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी डायरेक्शंस देखो किधर होगी, तो ये इधर होगा, ये किधर है, अलोंग AO, और ये किधर है बच्चों, अलोंग BO। ठीक है, अब निकालते हैं किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, C की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 एट पॉइंट O, तो कितना होगा, E3, देखो बच्चों किधर होगा, तो E3 की जो डायरेक्शंस होगी वो इधर होगी। ठीक है, तो E3 कितना हो गया, तो E3 की वैल्यू आ गई KQ अपॉन A बाय रूट 2 का स्क्वायर अलोंग CO, तो कितना आ गया, KQ अपॉन A स्क्वायर बाय 2। ऐसे हम निकाल लेते हैं किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस D की वजह से निकालते हैं, बहुत आराम से निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4 एट पॉइंट O, तो कितना आ जाएगा, E4 आ जाएगा KQ A बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो KQ A स्क्वायर बाय 2 अलोंग, देखो किधर होगा, तो इसकी डायरेक्शंस बच्चों इधर होगी, इधर E4, किधर अलोंग DO। अब देखो क्या सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जी बिल्कुल सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करें, E1 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, E2 और E4 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर होगा तो बच्चों कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि E1 E3 को कैंसिल कर रहा है और E2 E4 को कैंसिल कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, फटाफट नोट करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, हमें एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और इस पर जो चार्ज दिए हुए हैं A, B, C, D, E और F, सब पे चार्ज इस पर है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम और 6 कूलम, और जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 मीटर है। और हमसे कहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं, किसकी वजह से, 1 कूलम की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम एट पॉइंट O, तो कितना होगा, E इज इक्वल टू KQ, Q की वैल्यू कितनी है, 1। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस भी एक ही होगी, सारी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो कितना आ गया K। डायरेक्शंस क्या होगी, तो देखो इसकी डायरेक्शंस होगी इधर, ये आ गया E1 यानी कि अलोंग AO। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलम एट पॉइंट O, तो कितना आ जाएगा, K कितना है, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 2K अलोंग BO। ठीक है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, ये हो गया E2। क्लियर है। अब आता है 3 कूलम की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 कूलम एट पॉइंट O। ठीक है भाई, तो कितना होगा हमारा E3,
तो ये हो जाएगा k 3/1 का स्क्वायर यानी कि 3k अलोंग CO। ठीक है बच्चों, किधर है CO यानी कि इस डायरेक्शन में। ये हमारा E1 E2 E3 निकल गया। अब किसकी वजह से निकालते हैं, इस D की वजह से निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम एट पॉइंट O, तो कितना हो जाएगा E4 K इंटू 4/1 का स्क्वायर यानी कि 4K अलोंग DO। अब जो डायरेक्शंस होगी बच्चों, तो इधर होगी E4 की, ठीक है। ऐसे हम किसकी वजह से निकालेंगे अब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 कूलम एट पॉइंट O, तो E5 आ जाएगा K 5/1 का स्क्वायर यानी कि 5K अलोंग EO। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से आ गया हमारे पास इधर, ये आ गया E5। क्लियर है। अब हम किसकी वजह से निकालते हैं, 6 कूलम की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 कूलम एट पॉइंट O, तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको। तो कितना आ गया 6K अलोंग FO यानी कि F से O की ओर। तो ये आ गया बच्चों आपका E6। क्लियर है। अब देखो इस E4 के अगेंस्ट क्या है E1, E4 के अगेंस्ट क्या है E1, E4 कितना है 4K और इसके अगेंस्ट कितना है K, तो 4K में से K गए तो कितना बचा 3K। ऐसे इधर E5 के अगेंस्ट कितना है E2, तो E2 कितना है बच्चों 2K और ये कितना है 5K, कितना बचा बच्चों 3K। ऐसे ही E6 के अगेंस्ट कौन है E3, कितना है ये 6K, 6K में से 3K गए तो कितना बचा 3K, यानी कि E4 में से E1 को माइनस कर दिया, E5 में से E2 को माइनस कर दिया और E6 में से E3 को माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो बचेंगे वो क्या क्या होंगे, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। ये हमारे पास 3K 3K और 3K है। अब देखो ये एंगल कितने का है बच्चों, तो ये एंगल सब 60 60 60 60 के हैं, 60 60 है सभी। ठीक है भाई, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं। चलो बच्चों अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया बच्चों 3K। क्लियर है बात इतनी। मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें एंगल होता है उधर कोस और उसके परपेंडिकुलर साइन। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 3K cos 60 और इधर हो जाएगा 3K sin 60। क्लियर है। अब इसका नंबर आया इधर कोस नीचे साइन, 3K cos 60 और इधर हो गया 3K sin 60। क्लियर है। मतलब हमने कंपोनेंट कर दिए, इधर कोस नीचे साइन, इधर कोस नीचे साइन, ये हमारे पास हो गए। अब देखो वो दोनों तो कैंसिल हो गए, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा, सिर्फ इधर बचा 3K और इधर क्या बचा हुआ है 3K sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 हो जाएंगे ये 3K √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3√3K। क्लियर है बात। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √3K का स्क्वायर, 3√3K का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 3 का स्क्वायर 9 3 27, तो ये कितना आ गया 27 और 9 कितने होते हैं 36, 36 का हो गया √6। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 6K। कोई दिक्कत बच्चों कुछ नहीं है, हमने सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पर, जो अपोजिट थे उनमें बड़े में से छोटे को माइनस किया और उसका फिर हमने क्या निकाल दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट लिखें और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, एक हमें क्लॉक दी हुई है,
और उस पर यहाँ पर 12 कूलम इस तरह से क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं, 1 कूलम, फिर 2 कूलम, यहाँ पर 3 कूलम, यहाँ पर 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 एंड 11 और ये पॉइंट है O। ठीक है बच्चों, तो हमें ये क्लॉक दी हुई है, उस क्लॉक पर हमें क्या दिया हुआ है, 12 चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। सबसे पहले निकालता हूँ इस 1 कूलम की वजह से, इसका नाम देते हैं E1। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शंस बच्चों किधर होगी, तो इधर होगी, E1। ठीक है, क्या फॉर्मूला, वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है, KQ/R²। मैंने ये आपको बताया हुआ है, KQ/R², ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ पर K की वैल्यू 1/4πε0 है। क्लियर है बच्चों। अब निकालते हैं Q की वैल्यू कितनी है, 1, तो K, और डिस्टेंस भी कितनी है, 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, K। ये आपका हो गया E1। ऐसे ही निकालते हैं इसकी वजह से, 2 की वजह से, E2, तो ये कितना हो जाएगा, K × 2/1 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 2K। तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी बच्चों, E2 की। ऐसे ही निकाल सकते हैं किसकी वजह से, E3, तो E3 हो जाएगा K × 3/1 का स्क्वायर यानी कि 3K। ऐसे ही निकालते हैं E4, तो देखो बच्चों E4 किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, ये है E4, तो ये कितना हो जाएगा, K × 4/1 का स्क्वायर यानी कि 4K। ऐसे निकालते हैं E5, E5 किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, ये हो गया E5, K 5/1 का स्क्वायर यानी कि 5K। क्लियर है। हम निकालते हैं किसकी वजह से, 6 की वजह से, तो इधर हो जाएगा आपका E6, तो ये हो गया K 6/1 का स्क्वायर यानी कि 6K। क्लियर है। अब हम निकालते हैं किसकी वजह से, S वाले की वजह से यानी कि 7 वाला, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, तो E7 कितना आएगा, K 7/1 का स्क्वायर मतलब 7K। ऐसे हम निकालेंगे 8 की वजह से, तो किधर होगा, तो ये आ गया 8 हो जाएगा K 8/1 का स्क्वायर यानी कि 8K। ऐसे ही निकालेंगे 9 की वजह से, तो ये हो गया 9K यानी कि जिसकी डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही निकलेगा किसकी वजह से, 10 की वजह से किधर होगा, E10। बहुत आसान है, बस आप छोटा सा फॉर्मूला लगाते चले जाएं, बस वैल्यू आती चली जाएगी। तो कितना हो गया, 10K E11, तो इस 11 की वजह से बच्चों किधर होगा, तो ये हो गया E11 K 11/1 का स्क्वायर यानी कि 11K। फिर निकालेंगे E12, 12 की वजह से किधर होगा, ये आपका E12 हो गया, तो हो गया K 12/1 का स्क्वायर यानी कि 12K। तो ये हमने 12 के 12 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया। ठीक है भाई। अब देखो जो हमारा 7 है उसके अगेंस्ट कौन है, E1, यानी कि E7 के अगेंस्ट है कौन, E1। देखो भाई E1 ये रहा, E7 ये रहा, तो 7K में से 1K गए तो कितना बचेगा बच्चों, 6K। तो इस डायरेक्शंस में जो आपका है ये दिया हुआ है, तो ये आपके पास जितना, आप एंगल की बात देखो, ये जो पूरा एंगल होता है कितने का होता है, 90 का। इसके कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, तो कितने का एंगल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी कितना होगा, 30। तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों, 60। तो यहाँ से 60 डिग्री पर होगा कितना, 6K। कितने पर, 60 डिग्री। क्लियर है बात इतनी। यानी कि हमने क्या करा, E7 में से E1 को माइनस कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, E8 में से E2, देखो ये भी इतना ही आएगा, 8 में से 2 गए 6,
तो इधर कितना और मिलेगा 6K, और एंगल कितना है बच्चों 30। क्लियर है इतनी बात। अब देखो E9 में से E3 कितना है 3K, E9 कितना है 9, तो 9 में से 3K कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर भी बचेगा 6K। क्लियर है बात। अब इस पर आते हैं E12 और E6। 12 देखो कितना है, पहले ही रह गया 5 वाला देख लेते हैं, 5 और 11। 5 कहाँ है, ये रहा 5K, E11 कहाँ है, ये रहा, तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितना बच जाएगा ये E10, 10 में से 4 गए, इसमें भी कितना बचेगा 6, तो इधर भी आपका 6K और इधर भी आपका ये एंगल आपका 30 बच्चों, और ये एंगल आपका 60, तो ये भी 6K हो गया, ये भी 6K हो गया। अब कौन सा बचता है, ये 12 में से 6 गए, तो देखो 6 कहाँ है, ये रहा, 12 कहाँ है ये, तो ये भी कितने का आ जाएगा 6K। क्लियर है इतनी बात। तो ये मैंने आपको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए, दोनों जो इक्वल अपोजिट थे उनमें से माइनस कर दिया। अब क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट करते हैं अब। ठीक है, अब देखो इसके कंपोनेंट को, 6K cos 30, इधर 6K है, इधर हो गया 6K cos 30, और बच्चों इधर क्या हो गया 6K sin 30। क्लियर होगी इतनी बात। 6K cos 30, 6K sin 30। अब इधर 6K cos 60 और इधर 6K sin 60। क्लियर है इतनी बात। अब हमारा किसका नंबर आता है, इनका 6K, इधर आ जाएगा 6K cos 30 और इधर भी 6K sin 30। क्लियर है इतनी बात। अब इसका 6K cos 60, ठीक है भाई, 6K cos 60 और इधर भी आ जाएगा 6K sin 60, और इधर 6K है ही, उसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों में से देखोगे तो 6K sin 60 से 6K sin 60 कैंसिल, 6K sin 30 से ये भी कैंसिल। क्लियर है बात। अब हमारे पास क्या क्या बचे हैं, तो इधर बचे हुए हैं और इधर बचा हुआ, इधर क्या बचा हुआ सिर्फ 6K। अब इधर देखो एक बचा हुआ 6K और दो हैं 6K cos 60। ठीक है भाई, एक 6K हो गया, दूसरा हो गया 6K cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों, हाफ, ये कट गया। और तीसरा क्या बचा हुआ है 6K cos 30। 6K cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो क्या क्या बचा है, 6K और 6K कितने हो गए बच्चों, 12K। कितने हो गए 12K, और ये कितना बचा हुआ है 6 √3K, और ये हो गया 6K। क्लियर है बात इतनी। दोबारा देख लेते हैं, मैंने दो के कंपोनेंट करे, 6K cos 30, 6K sin 30, 6K cos 60, 6K sin 30, 60, और ऐसे 6K cos 30, 6K sin 30, 6K cos 60, 6K sin 60, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर दो cos 60 के थे, cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है हाफ, 2 से 2 कट गया, बचा 6, और 6 हो गए 12। cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 6 √3K। अब हमारे पास ये बचा हुआ, हम क्या करेंगे, अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। किस किस का रिजल्टेंट निकालना है, तो देखो बच्चों हमारे पास, मैं चाहूँ तो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, कितना 6K। अगर मैं 6K कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3, और नीचे क्या है 6K। ठीक है, फटाफट लिखें, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, फटाफट लिखें इसको। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट निकालने वाले हैं वो देखो कौन कौन से हैं। अब हमें रिजल्टेंट जो निकालना है वो सिंपल है, 6K 2 + √3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 6K का स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 6K का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर हो गया 6K, अंदर बचेगा 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है इतनी बात। पूरे में से 6K को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। अब आराम से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 × 2 = 4, √3 + 1। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 6K, 4 और 3 7, और एक 8 + 4 √3। चाहो तो इसमें से 4 और कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12K
प्लस 2 प्लस √3। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पर, इतना। तो हमने करा क्या, जो हमारे पास था 6k प्लस √3, इसका स्क्वायर करा, 6k को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3, यहाँ बचेगा 1। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4, √3 इतना। अब हमने करा 4 और 3 हो गए 7 और 1 8, इस पूरे में से जब 4 कॉमन लेंगे तो रूट हो जाएगा बच्चों 2, तो 6 2 12, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो इसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने 10-12 क्वेश्चंस करे। इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।